है गन्ना वैरायटी 86-0-32। अरे भाई ये तो लठ ग्राम दौरा की प्रबंधन का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है सभी किसान भाइयों को। अब सौरभ भाई ये बताइए कि इसके अंदर क्या क्या लगाया। नमस्कार किसान साथियों, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर अपने सभी किसान साथियों का, भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं 3D फार्मिंग अड्डा में। भाइयों आज हम अपने ही गांव में एक खेत पर आए हैं। हमारे गांव में खेत है, इसमें ये पौधा गन्ना बोया गया था। आज इसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य हुआ है ट्रेंच विधि से, लेकिन ट्रेंच में भी मुझे सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। आप देखें कि ये देखें, ट्रेंच में 2 गूल बराबर बराबर में बोई जाती हैं। काट दिया जाता है तो बराबर बराबर में रखने के बाद 2 गूल या सिंगल लाइन से भी ब्यांत लंबाई सबकी सब बिल्कुल बराबर चल रही है। और सफाई देखिए कि खेत के अंदर घास बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से गन्ने की मोटाई देख लेंगे कितना गन्ना इसके अंदर पड़ गया है। तो 2 से 2.5 फीट करीब में गन्ना इसके अंदर पड़ चुका है। अब मैं इसके खेत मालिक से आपका एक परिचय कराता हूँ, खेत मालिक से मिलवाता हूँ और आगे की जानकारी अब वो शेयर करेंगे। जी एक बार अपना नाम बता दो भैया। सौरभ त्यागी, ग्राम दौरारा जी, पोस्ट रहरा, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। अच्छा तो भैया कब बोया ये गन्ना आपने? मार्च में। मार्च में? कब? मार्च लगभग 12 मार्च की बुआई है। तो ये ट्रेंच विधि से ट्रिपल लाइन सारा गन्ना है या दो एक लाइन है? नहीं, 2-3 लाइन है बस। अच्छा, गन्ना बच गया होगा बाद में। हाँ जी। अच्छा अच्छा भैया आपका क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? बटतौरा जी, आपका ये ट्रैक्टर है जो मिट्टी चढ़ाने का कार्य करता है, ट्रेंच विधि वाले छोटे उसमें, जी। और जुताई और मिट्टी चढ़ाई दोनों का कार्य बढ़िया हो जाता है। देखिए इनका कार्य दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी सफाई के साथ में, ये देखिए आप दोनों तरफ से बिल्कुल कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो एक बार सौरभ भाई ये बताएंगे कि इसमें कितनी दूरी आपने मेंटेन की है? 5.25 फीट। 5.25 फीट इनमें आपस में लाइन से लाइन की दूरी है। लाइन की दूरी है। अच्छा 5.25 फीट है। ये कौन सी वैरायटी? ये PV 95 है। ये PV 95 गन्ना वैरायटी है। देखिए भाइयों, ये PV 95 गन्ना वैरायटी 12 मार्च की बुआई और लगभग 6.5-7 कहीं तो 7 फीट की भी इसकी हाइट हो चुकी है। आप गन्ना अगर देखेंगे, देखिए ना तो ट्रिलिंग में इसका कोई मुकाबला, गन्ना नीचे जड़ से भी काफ़ी मजबूत होता है और इसकी ऊंचाई, इसके अंदर खूबसूरती जो है वो बहुत ही शानदार। और एक बात और कहीं ना कहीं ये है कि प्रबंधन का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है सभी किसान भाइयों को। अब सौरभ भाई ये बताइए कि इसके अंदर क्या क्या लगाया इसमें मार्च से अब तक का सब बता दो, कैसे बुआई करी और क्या क्या लगा के बुआई करी थी। इसमें अभी तो बस 2 ही खाद लगे हैं जी और जो बुआई करी थी वो NPK से करी थी जी, और कॉम्प्लेक्स गिरा था 11 का। 11 वाला कॉम्प्लेक्स। जी। अच्छा, कोई कीटनाशक इसमें मात्र अभी उसका रॉकेट का स्प्रे हुआ है। रॉकेट का एक स्प्रे करा दिया। अच्छा, उसके अलावा वैसे कोई बीमारी दिखाई दी इस गन्ने में? कोई बीमारी नहीं है अभी। तो देखिए भाइयों, ये गन्ना प्रजाति है ही इतनी शानदार कि इसके अंदर कोई रोग नहीं आता। अगर ये वैरायटी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पास हो जाए और उत्तर प्रदेश के मिल इसे लेना शुरू कर दें तो प्रत्येक किसान कर्जे से पार हो जाएगा। इतनी शानदार गन्ना प्रजाति है जिसके अंदर बिल्कुल कोई रोग भी नहीं, शानदार खुशहाली। और जिन जिन भाइयों ने इस PV 95 को लगाया है वो हर जगह PV 95 के ही दीवाने बन जाते हैं। उन्हें फिर इसके अलावा कोई भी गन्ना वैरायटी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो इस खेत में भैया आपने कितनी वैरायटी लगाई हैं? इसमें 4 वैरायटी है। 4 वैरायटियों का वो किया गया है। कौन कौन सी वैरायटी हैं? PV 95 जी, 86-0-32 जी, 15-201 जी, 11-0-15 11-0-15 भी इसी के अंदर है। अच्छा, तो हैं वो किधर हैं? बाहर की तरफ से हैं। हाँ। बाहर की तरफ से भी दिखवाएंगे। जी, अब बताएं कि ये यहाँ तक जो है PV 95 गन्ना वैरायटी आप देख रहे हैं, जो आपको अभी इस समय दिखाई दे रही है, ये गन्ना वैरायटी PV 95 है जिसकी 3 लाइनें बोई हैं। यानी कि ट्रेंच का ही नज़रिया बदल दिया और पास भी हैं। ज़बरदस्त मोटाई के साथ में गन्ना चला है। और ये कौन सी वैरायटी है भैया? ये वाली वैरायटी 15-201 कोलक 15-201 लखनऊ पास। अच्छा, लखनऊ की वैरायटी है कोलक 15-201। भैया वैरायटी में तो इसमें भी जान है। इसकी मोटाई आप देखें और हाइट भी
और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी कोई रोग भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पत्ते में भी कोई छिद्र या कोई ऐसा लाल पीली बूंदी भी नहीं दिखाई दी है। देखिए लगभग है 7 से 8 फीट की लंबाई का है। और इसका जब मैं आपसे को पास से दिखाई देता हूँ कि ये वैरायटी की आप ट्रिलिंग अगर देखेंगे, कोशिश करें, देखें, ये इसके अंदर है, ये देखिए ये कितना शानदार गन्ना है। तो ये अर्ली में पास है लखनऊ की गन्ना प्रजाति 15201। 15-200 इसके अंदर भी कोई और स्प्रे कोई और दवाई लगाई नहीं, वही है सेम, वही लगाया जो उधर PB 95 को लगाया है। और आगे ये यहाँ तक 15201 है। यहाँ तक है। अच्छा यहाँ तक ये वैरायटी अभी ये आ जाती है 86-0-32। ये गन्ना वैरायटी 86-0-32 गन्ना वैरायटी है। ये गन्ना वैरायटी 86-0-32। देखिए किसान भाइयों कितनी शानदार अच्छी गन्ना वैरायटी है। यदि इस वैरायटी को हम इसकी पहले से ही अगर हम बुआई करते तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को 38 गन्ने का विकल्प देखने को ज़रूरत पड़ती। लगभग ये समझिए वैरायटी की खूबसूरती आप देखें कि ये 86-0-32 जो होती है वो कैसी है। ये देखें इसका ये रहा नेचुरल कलर, और पत्ते की चौड़ाई आप इसकी भी देख सकते हैं कितनी शानदार, बिल्कुल मजबूत। और इसके अंदर कोई फांस वगैरह भी नहीं है, जो जैसे कांप बोलते हैं वो लगती है, कुछ भी नहीं। अच्छा तो इसके अंदर तो जो है लगभग किसान के पशुओं के लिए चारा भी है और पैदावार तो बेशुमार देती है। इस वैरायटी को लगाने से ना तो मिल वाले ही मना करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छा चीनी पड़ता इसके अंदर मिल जाता है। ये क्या तारीख की बुआई की गई थी सौरभ भाई? इसकी सबकी 12 मार्च की बुआई की गई, सबकी पूरा गन्ना एक साथ 12 मार्च में। ये 12 मार्च की बुआई है। 86-0-32 गन्ना आप देख सकते हैं। इस गन्ने का एक एक गन्ना साथियों 3 से 4-4, 5-5 किलो तक का भी गन्ना हो जाता है। और इसका रंग थोड़ा सा लाल और हरा कलर जो मिलके बनता है, उस कलर को आप देखेंगे तो लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। और कहीं ना कहीं किसान भाई का भी इसके अंदर जो है ये एक योगदान रहा। कितनी शानदार ज़बरदस्त ट्रेंच विधि के अंदर गन्ना पैदावार की है। और अब आप अभी देखें कि मिट्टी चढ़ा दी गई है। अभी आप देखें कि गन्ना तो पूरा कंप्लीट हो गया भैया। अब चाहे इसमें कुछ करो या मत करो, तब भी गन्ना पूरी तरह से कंप्लीट है। ये देखें क्या हुआ, ये भैया ये देखो, ये है गन्ना वैरायटी 86-0-32। अरे भाई ये तो लठ बांस हैं। ये देखिए भाई क्या चीज़ दिखाएंगे, इसकी मोटाई एक बार सौरभ भाई हाथ में लेके उसे ही देखें, लगभग पूरी मोटाई, पूरा मुट्ठी बंद होनी भी भारी पड़ रही है। कितनी शानदार गन्ना वैरायटी है। सारी एक सी है, बहुत गजब का गन्ना है। उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों द्वारा या कुछ संस्थानों द्वारा भी इन प्रजातियों को बोने से रोका जाता है। इनके बस की ऐसी शानदार दमदार प्रजाति लानी तो है नहीं, लेकिन किसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे वाली बात के लिए गन्ना की वैरायटी रिलीज करते हैं, उसे ही पास करते हैं, उसे ही बुआते हैं या सर्वे ना करने की धमकी देते हैं। भाइयों अब आपको क्या बताऊं इसके बारे में, आप खुद ही सोच के देखें कि ये देखिए क्या गन्ना है। मोटाई लगभग अच्छी खासी 1.5 इंची के करीब से भी मोटी बैठेगी लगभग, अगर देखें तो बेशुमार खूबसूरती और बिना किसी रोग के इतनी शानदार पैदावार देती है 86-0-32 गन्ना वैरायटी। इस वैरायटी के सामने 38 के खेत भी फेल से मुझे लगभग दिखाई देने की, बहुत तकड़े से तकड़ा 0238 का गन्ना भी इसके जैसा मोटा नहीं होता था अपने, चाहे वो युवा समय की भी बात हो। अब एक बार सौरभ भाई इसका पूरा एक बार ये बात बतानी है। आज जैसे कि आज मिट्टी चढ़ाई है, तो आज इसमें कुछ डाला आपने? नहीं, मिट्टी चढ़ाते वक्त कुछ भी नहीं, आज कुछ नहीं डाला। आज कुछ भी नहीं डाला। 3 दिन पहले इसमें कैल्शियम डाला था। 3 दिन पहले कैल्शियम 11 वाला ही कैल्शियम डाला है। और इसके अंदर जो बुआई हुई थी उस समय भी 11 का जो है कॉम्प्लेक्स दिया गया था। आप देखें, यदि इस तरीके का प्रबंधन हम अपने गन्ने में करते हैं तो
निश्चित ही हमारी पैदावार 100 से ऊपर जाएगी और महाराष्ट्र की तरह हम भी 70 से 80 टन गन्ना लेने की एकड़ के अंदर जो है काबिलियत रखते हैं, हमारी मिट्टी रखती है। लेकिन प्रबंधन बहुत समय से ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी बहकाई की इधर उधर की बातों में आने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। खर्चा कम, लागत कम होने के बावजूद और जब पैदावार ज़्यादा आ रही है तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा मुनाफा, यानी कि ना तो दवाई में ही खर्चा गया और जो पैदावार हुई है वो भी ज़्यादा, तो दोनों जगह का पैसा बचेगा। अब इस तरीके के प्रबंधन करने के बाद में युवा किसान, ज़्यादातर बहुत सारे युवा किसानों का ही गन्ना जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि इतना ज़बरदस्त गन्ना हुआ है। लेकिन कुछ एक दो बुजुर्ग पुराने समय के दिखाई तो देते हैं कि हाँ बढ़िया गन्ना कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी वो पढ़े लिखे लोग हैं जो जैविक के साथ साथ में रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके प्रकृति के साथ में अपना संबंध बनाते हुए बिना छेड़छाड़ करे हुए और गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो इसके बाद में एक बार फिर साथियों आपको बाद में वीडियो दिखा